नमस्कार साथियों, लर्निंग इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को अपनी फीलिंग के साथ सेट करते हैं, जिससे यह लॉन्ग टाइम मेमोरी में हमारे हेल्पफुल होता है। तो आज उसी के आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी वोकैबुलरी को हम बढ़ाएँ। आज का जो हमारा चैप्टर है, वह हमारी लर्निंग इस इंग्लिश का हार्ट है, हृदय है। इसको समझे बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, परंतु यह सीख जाएंगे तो हमारी 100% गारंटी है कि आप अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह होता है। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था, कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि चिली, मैंगो, बेसल, तुलसी की पत्ती, नीम इत्यादि। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कॉटन और आयरन। तो कॉटन क्या है? रुई। कैसा फील होता है छूने पर? सॉफ्ट। आयरन को छूते हैं तो हार्ड। तो दिस इज फीलिंग कि आयरन इज हार्ड, कॉटन इज सॉफ्ट। तो दिस इज फीलिंग जो कि हमारे स्मरण शक्ति के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को अपनी फीलिंग के साथ सेट करते हैं तो सेंस वही क्लियर होता है। सेंस वही क्लियर होने का मतलब क्या? कि जो वर्ड की मीनिंग है वह तुरंत बोलते समय हमारी ज़ुबान पर आ जाती है, लिखते समय हमारी कलम पर आ जाता है। इसी को कहते हैं सेंस क्लियर होना। तो करके देखें मित्रों, साथियों, बच्चों, करके देखें, निश्चित रूप से लाभ इसका मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि इन्वॉल्व योर सेल्फ एंड योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज in your sentences. When you speak in English, any sentence, you involve yourself and you involve your favorites, means your favorite actors, your favorite things, your favorite plays, etc. When you involve these things in your sentences, in your language, then you will see the effect. You will see the magic of this involvement. करके देखिए। और दूसरी चीज़ कि जब हम इसको अपने डेली यूज़ में लाएंगे तभी हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। अर्थात जो वर्ड्स, जो वोकेबलरीज है, उसको हम डेली यूज़ में लाएं। डेली यूज़ में कैसे लाएंगे? दो तरीके से। एक तो हम बोल करके, एक लिख करके। जब हम बोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्ड का यूज़ करें। लिखते समय सेंटेंस में उसका ऐसा सेंटेंस बनाए जहाँ उस वर्ड का यूज हो, सेंस क्लियर हो। अपने आप को इन्वॉल्व करके, दूसरों अपने मित्रों को इन्वॉल्व करके, कोई इवेंट्स को इन्वॉल्व करके। जैसे कि सन 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, क्या हम ये भूल पाते हैं? दिस इज इवेंट्स। इंडिपेंडेंस डे, इवेंट्स। इसी प्रकार से हम कोई भी इवेंट्स को वर्ड के साथ इन्वॉल्व करें, जोड़ दें। कोई सेंटेंस बनाते समय इवेंट्स को सेंटेंस बनाएं, उस इवेंट्स में उस वर्ड को शामिल करें और सेंस क्लियर करते हुए, तब हम जा कर के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग्स और ये हम करेंगे आपके साथ साथ, तब आप उसको समझेंगे। आप उसे घर में भी करेंगे, फिर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। और इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ देनी है, जैसे कि यह जो लर्निंग इंग्लिश का प्रोग्राम है वह निःशुल्क है, फ्री है हमारे बच्चों के लिए। इसमें कुल 7 डेज़ क्लासेस चलेंगी, 4 डेज़ क्लासेस, जिसमें कि आपको टेंस, यूसेज, ग्रामर्स एक्सेट्रा की जानकारी दी जाएगी। आपको रिटन प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको वर्बल प्रैक्टिस कराया जाएगा। और वेंसडे को आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिक टॉपिक पे कैसे बोला जाता है इसके बारे में बताएंगे। सैटरडे को ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक पर कैसे पक्ष और विपक्ष से हम बोलते हैं ये बताएंगे। सैटरडे को इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे इसके बारे में जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, नए नॉलेज के साथ।
थैंक यू वेरी मच।